ये है यूनिवर्सिटी ऑफ घाना जो कि अफ्रीका में है। उसके सामने है गांधी जी का ये स्टैचू जिसको हटाने के लिए स्टूडेंट सालों से प्रोटेस्ट कर रहे थे और फाइनली स्टैचू को हटा दिया जाता है। जब उनसे इसका रीजन पूछा गया, स्टूडेंट्स ये कहते हैं He was a racist and he was against Africans, so we putting up his structure is like backing up his idea of racism. रेसिस्ट मतलब ऐसा इंसान जो कास्ट, रिलीजन और स्किन कलर के बेसिस पे भेदभाव करता हो। बट ये कैसे हो सकता है? हमने तो ये पढ़ा है कि गांधी जी जब अफ्रीका में थे तब उन्होंने ब्रिटिश सरकार के रेसिज्म के खिलाफ अहिंसा आंदोलन शुरू किया था। फिर गांधी जी को अफ्रीका में नफरत क्यों करते हैं? सिर्फ यही नहीं, इंडिया में भी गांधी जी के ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस लगाए जाते हैं। स्पिरिचुअलिटी के नाम पे वियर्ड सेक्स एक्सपेरिमेंट करना, दलितों के साथ डबल गेम खेलना, और तो और लोग उनको ब्रिटिश सर्वेंट भी कहते हैं। और ये सारे एलिगेशंस काफ़ी हद तक सच भी है, क्योंकि गांधी जी के दो साइड्स थे, अच्छा और बुरा। लेकिन हमें सिर्फ अच्छे साइड्स के बारे में ही पढ़ाया गया है, इसीलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि हम अच्छे और बुरे दोनों साइड्स के बारे में बात करने वाले हैं। गांधी जी के लाइफ में साउथ अफ्रीका का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अफ्रीका में एक इंडियन मर्चेंट थे जिनका नाम था दादा भाई अब्दुल्ला। उनके ऊपर 40,000 पाउंड्स का लॉ सूट लगा था। उन्हीं का केस लड़ने के लिए गांधी जी साउथ अफ्रीका गए थे। वो उस वक्त सिर्फ 24 साल के थे और वहाँ उनके साथ वो सब हुआ जो उस वक्त ब्लैक अफ्रीकन्स के साथ हो रहा। ये सब देखकर उन्होंने एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाया, द नातल इंडियन कांग्रेस NIC, जिसका पर्पस था अफ्रीका में रह रहे इंडियन इमिग्रेंट्स के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसके खिलाफ नॉन वायलेंस वे में फाइट करना। बट ये सब आपने टेक्स्ट बुक में जरूर पढ़ा होगा। क्या आप ये जानते हैं कि अफ्रीकन्स को लेकर उनका एक ट्विस्टेड माइंडसेट था? वो ब्रिटिश सरकार को ये आर्ग्यूमेंट देते थे कि इंडियंस और यूरोपियंस सेम होते हैं क्योंकि वो इंडो आर्यन रेस को बिलोंग करते हैं। वहीं ब्लैक अफ्रीकन सैवेज और काफिर होते हैं, इसीलिए इंडियंस को रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। 1896 में मुंबई में उन्होंने एक अजीब सा स्पीच दिया था। उन्होंने ये कहा था कि काफिर अफ्रीकन्स का काम सिर्फ शिकार करना है। वो भेड़ बकरी इकट्ठा करके अपने लिए एक बीवी खरीदते हैं, फिर वो अपनी पूरी लाइफ आलस और नंगेपन में बिता देते हैं। इससे ये पता चलता है कि जिस भेदभाव के खिलाफ अफ्रीका में फाइट कर रहे थे वो खुद ही वही भेदभाव कर रहे हैं इंडियंस और अफ्रीकन्स के बीच में। जहां सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह जैसे ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स ब्रिटिश सरकार को फुल्ली अपोज करते थे, वहीं गांधी जी के मन में ब्रिटिश सरकार के लिए प्यार था। 1899 में अफ्रीका में सेकेंड बॉयर वॉर हो रहा था, जिसमें ब्रिटिश एम्पायर और बॉयर रिपब्लिक्स फाइट कर रहे थे। उसमें गांधी जी ब्रिटिश सरकार के साइड से वॉर में पार्टिसिपेट किए थे, बट वो एज ए स्ट्रेचर बियरर घायल ब्रिटिश सोल्जर्स को रेस्क्यू करते थे। उनके ऑटोबायोग्राफी में वो खुद लिखते हैं वो ब्रिटिश सरकार के लिए कितने लॉयल हैं और उन्होंने खुद को ब्रिटिश सिटीजन भी बताया था। मानवता को बचाना है तो हर तरह की हिंसा को छोड़ना होगा। इवन दो वो अहिंसा या नॉन वायलेंस पे बिलीव करते थे, लेकिन जब वर्ल्ड वॉर 1 और 2 हुआ उसमें इंडियंस को ब्रिटिश सोल्जर्स के साथ लड़ने के लिए स्पीच दे रहे थे। उनका ये कहना था कि ब्रिटिश सरकार इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हम उनके लिए जान देंगे तो वो हमारे ऊपर दया करेंगे। ये स्टेटमेंट एग्जैक्टली ऑपोजिट था जो सुभाष चंद्र बोस कहते थे। और आजादी की कीमत है शहादत। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इसीलिए गांधी जी के क्रिटिक्स ये मानते हैं कि उनकी अहिंसा आंदोलन की वजह से इंडिया का फ्रीडम डिले हुआ। Why didn't he tell the Indian army and the Indian police to go on non-violent protest? The moment the state machinery stops cooperating with the British occupiers, it was game over. अगर आपको ये सब वियर्ड लग रहा है तो जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। ऑथर और जर्नलिस्ट डॉक्टर LR बाली अपने किताब रंगीला गांधी में ये लिखा था, जब गांधी जी हायर स्टडीज के लिए लंदन गए थे तब उन्होंने खुद को मीट और अल्कोहल से दूर रखने में कामयाब हो गए थे, बट सेक्स से खुद को दूर रखना उनके लिए मुश्किल था। वो अपने आश्रम के फीमेल डिसाइपल्स के साथ ब्रह्मचर्य के नाम पर वियर्ड सेक्स एक्सपेरिमेंट्स करते थे। फॉर एग्जाम्पल, वो अपने डॉक्टर सुशीला नायर के साथ एक ही साथ नहाते थे। 18 से 25 साल की उम्र के लड़कियों के साथ एक ही बिस्तर पे सोते थे। अपनी सेक्सुअल डिजायर्स को वो रोक सकते हैं कि नहीं, ये देखने के लिए वो ये एक्सपेरिमेंट्स करते थे। 1944 में गांधी जी की वाइफ कस्तूरबा गांधी गुजर गई थी। इसके बाद उनका ये एक्सपेरिमेंट्स और भी डार्क टर्न लेता है, क्योंकि उन्होंने अपनी ग्रेट नीस मतलब अपनी बेटी की बेटी को अपनी ब्रह्मचर्य एक्सपेरिमेंट्स में शामिल कर दिया था। तब वो सिर्फ 19 साल की थी।
इसे उनके आश्रम के लोगों से लेकर उनके फ्रेंड्स जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी विरोध किया था। बट गांधी जी अपने एक्शंस को जस्टिफाई करते हुए ये कहते थे ये एक्सपेरिमेंट उनके लिए एक यज्ञ की तरह है। क्यों यकीन करे आपका इतिहास आपसे ये सवाल हमेशा करेगा। दोस्तों, जो भी बात मैं इस वीडियो में कर रहा हूँ उन सब का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। इसके बारे में अगर आपको और जानना है तो आप ये बुक्स पढ़ सकते हैं। जिस कास्ट सिस्टम ने उन्हें इस दशा में लाया है उसे समाप्त कर देना चाहिए। नहीं, ऐसा करने से तो उलझने बढ़ेंगी। कास्ट सिस्टम में मेरा पूरा विश्वास है। अपनी अर्ली लाइफ में गांधी जी बहुत ही कंजर्वेटिव सोच रखते थे। वो ये मानते थे कि कास्ट सिस्टम हिंदुइज्म को बेहतर बनाता है। 1922 में गांधी जी ने ये कहा था, जो हमारे कास्ट सिस्टम को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं मैं उन सबका विरोध करता हूँ। इसीलिए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जो अपनी पूरी जिंदगी कास्ट सिस्टम के खिलाफ फाइट करते रहे, वो भी गांधी जी को पसंद नहीं करते थे। He had opened his real fangs to me and I could see the inside of the man. You see, while others who generally went there as devotees saw nothing of him except the external appearance which he had put up as a Mahatma. तो इसका मतलब क्या ये है कि गांधी जी बिल्कुल ही इविल थे? इसका जवाब है नहीं। दोस्तों, किसी भी देश को फ्रीडम एक कलेक्टिव फोर्स से मिलता है। ये किसी एक या दो इंसान के बस की बात नहीं है। और गांधी जी ने हमारे करोड़ों देशवासियों में नेशनलिटी का सेंटीमेंट जगाने में सक्सेसफुल हुए थे। चाहे उनका सॉल्ट को टैक्स फ्री करने के लिए किया गया दांडी मार्च हो या फिर उनके प्रोटेस्ट्स के वजह से जेल जाना हो, ये सब एक आम इंसान को देश के लिए कुछ कर गुजरने का हिम्मत दे रहा था। और उस वक्त ये सेंटीमेंट बहुत ज़रूरी था। और जिस कास्ट सिस्टम को वो हिंदू समाज का इंटीग्रल पार्ट मानते थे, 1935 तक उनका ये सोच बदल गया था। My entire life will be devoted to the total eradication of untouchability. इसलिए जब उनका छोटा बेटा इंटरकास्ट मैरिज करना चाहता था, वो मान गए थे। हमारे देश की आज़ादी में गांधी जी के कंट्रीब्यूशंस को कोई डिनाई नहीं कर सकता। इसलिए सुभाष चंद्र बोस या डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जो गांधी जी के आइडियोलॉजी को पसंद नहीं करते थे, उन्होंने गांधी जी के कमिटमेंट को लेकर कोई सवाल नहीं उठाया था। और हम लोग हमेशा एक चीज़ भूल जाते हैं कि गांधी जी एक फ्रीडम फाइटर के साथ साथ एक पॉलिटिशियन भी थे। इसलिए उनके स्पीच और एक्शन में सिमिलैरिटीज़ नहीं होते थे। इसको आप प्रेजेंट टाइम के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। इसलिए मेरा सवाल ये है कि गांधी जी के नेगेटिव साइड्स को हिस्ट्री से मिटाकर सिर्फ पॉजिटिव साइड को ग्लोरीफाई करना कितना जस्टिफाइड है? और ये कहना कि उनके नॉन वायलेंस प्रोटेस्ट की वजह से ही हमें फ्रीडम मिला, क्या ये उन महान फ्रीडम फाइटर्स जैसे सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, सरदार उधम सिंह, जतींद्र नाथ दास, इन सब के लिए इंसल्ट नहीं है? दोस्तों, ये सवाल मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। कमेंट में आपका ओपिनियन जरूर बताना। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव टॉपिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आपसे मिलता हूँ एक नए वीडियो में।